कैसा लगा सेलिब्रेशन? टीम मेरी है तो पार्टी भी मुझे पार्टी उसे देनी चाहिए जो केक की कैलोरीज ना काउंट करता हो। कम ऑन मिस बॉस, अपनी टीम के लिए इतना तो बनता ही। तो तुम्हें लगा कि तुम्हें तुम्हें ये नहीं लगता तुम ज्यादा ही सोचती हो? वुमेन आई टेल यू। अच्छा, तुम्हें वुमेन का बड़ा एक्सपीरियंस है? आई गेस थोड़ा सा तो है। 3 बहनें हैं, तुम हो, माँ है और मेरी एक छोटी सी बेटी है और मैं बेचारा अकेला आदमी। बेचारा अकेला आदमी? अकेला बेचारा आदमी ये करता है और उस अकेले बेचारे आदमी की वजह से मुझे वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिला। अब तुम एक हिंदी न्यूज चैनल की तरह बार बार एक ही बात को अलग तरीके से बताना बंद करोगी? Really? Okay, who's talking? अच्छा ठीक है सोनाक्षी, मैं आखिरी बार एक बात कहता हूँ, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें मिला है, तुम्हारी कंपनी को मिला है, तुम्हारी वजह से मिला। मैंने तो सिर्फ केक ऑर्डर किया, उसके लिए थैंक यू बोलो, खत्म करो। एक मिनट। तुमने कहा केक भी तुम्हारा है और जीत भी तुम्हारी। विकी, तूने मुझे कहा था कि प्रूफ दिखाएगा, कहाँ है वो प्रूफ? देख, मैं तुझे कह रहा हूँ कि मुझे लपेटे में लेने की कोशिश मत कर। ठक्कर साहब, क्यों इतना बिलक जाते हो जल्दी? मैं आपके लिए ऐसी चीज लेके आया हूँ जिससे आपकी आंखें फट जाएगी। क्या वो चीज? ये देखो। ये तो देव दीक्षित है जो अपने ऑफिस में बैठा हुआ काम कर रहा है। क्या करूँ इस रिकॉर्डिंग का? ये सिर्फ काम ही नहीं कर रहा, ये एक नया सॉफ्टवेयर बना रहा है। ध्यान से देखो, ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहा है जिससे ये मार्केट का सारा कंपटीशन खत्म करने के चक्कर में। मैं तेरी बात को सच कैसे मान लूं? क्योंकि मुझे देव दीक्षित ने खुद बोला, और जब देव दीक्षित बोलता है वो होके ही रहता है। इससे पहले कि मेरी लुटिया डूब जाए तो मुझे ये सॉफ्टवेयर लाके दे। लाने को तो मैं आपके लिए कुछ भी ले आऊं ठक्कर साहब, लेकिन हर चीज की कीमत लगती है, मनी। तू बोल, मुझे क्या चाहिए? जो बोलेगा मैं तुझे दूंगा, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर हर कीमत पर चाहिए, समझा? मिल जाएगा। देव दीक्षित, मार्केट का पूरा कंपटीशन खत्म करना था ना, अब तू देख खुद कैसे खत्म होगा। अपने आप को काफी ओवर स्मार्ट समझता है, जैसे सब कुछ तेरा है। हाँ, मैंने तो पहले ही कहा था यार कि तेरे दी एंड की स्टार्टिंग हो चुकी है। द काउंटडाउन हैज बिगन। व्हाट? सर, आप बाहर आइए जल्दी, एलोकेट करना है, साथ वाले ऑफिस में आग लगी। क्या? यस सर। सुरक्षी, सुरक्षी दरवाजा खोलो। सुरक्षी, अरे दरवाजा बंद क्यों है? सुरक्षी नहीं सर, आप अंदर नहीं जा सकते। अरे ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकता? अंदर मेरी वाइफ है, तुम जाओ यहाँ। लेकिन अंदर आग लगी हुई है। अरे तुम जाओ यहाँ से, अंदर मेरी वाइफ है, जाओ। सुरक्षी, सकता है बेहोश हो गई है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। देव, क्या हुआ? थैंक गॉड, तुम ठीक हो, तुम ठीक हो सोनाक्षी? लेकिन क्या हुआ? तुम्हारे कैबिन में आग लगी थी। थैंक गॉड, तुम ठीक हो। सुहाना, कितना पढ़ेगी? चल कुछ खेलते हैं। गोलू, आज मैं नहीं पढ़ूंगी तो अच्छे मार्क्स कैसे लाऊंगी?
एग्जाम सिर्फ एक बार आती है, बार बार नहीं आती। तो हंस क्यों रहा है? एग्जाम टाइम में मुझे कभी पढ़ते हुए देखा है? मैं ये नाटक कर देता कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, इसलिए वो मेरे एग्जाम किसी और दिन लेते हैं। गोलू ये तो चीटिंग है ना, मैं ऐसा नहीं करूँगी, मुझे पढ़ना है। चल प्लीज खेलते हैं ना, प्लीज। इतनी भी एक्टिंग नहीं करेगी तो बिच्चा को लगेगा कि तू एक नंबर की बुद्धू है। पापा को ऐसा क्यों लगेगा? ये उनका ही तो आइडिया था, बुद्धू। पापा ने आ गई बेटा? कितनी थक गई हो, बैठो थोड़ी देर, मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। देव भी अभी थोड़ी देर पहले आया है। थोड़ी देर पहले? नहीं माँ, अभी अभी आया होगा, मुझसे ये कहने के लिए आपसे कहा होगा ना। अरे नहीं, ऐसा क्यों कहेगा वो? क्या हुआ? कुछ नहीं, एक्चुअली थक गई हो, ऑफिस में बहुत काम था आज। सोनाक्षी बेटा, कभी कभी चलता है, पर रोज इतना काम मत किया करो। ऐसे तनाव में रहोगी तो सेहत पर असर होगा ना। हाँ माँ, मैं भी इससे यही कह रहा था, लेकिन ये हर छोटी छोटी बात की टेंशन लेती रहती है। और तू भी कुछ कम नहीं है, बल्कि दोनों काम के मामले में बिल्कुल बराबर हो। काम के सामने कुछ नहीं दिखता। मुझे देखो, मैं भी तो काम करके आई हूँ, पर मैं कितनी खुश लग रही हूँ। मेरा दिन तो बहुत अच्छा था। वो तो तेरे चेहरे से ही लग रहा है। बता आज क्या सीखा? अरे आज तो पूरा दिन बच्चे तो मुझसे शिकायत ही कर रहे थे कि मैंने क्यों इस्तीफा दिया, ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। और फिर पता है, उन्होंने मुझसे एक खत लिखवाया कि मैं फिर कभी इस्तीफा नहीं दूंगी, और सबसे पहले मेरे दस्तखत करवाए और फिर सबने एक एक करके दस्तखत किए। अरे वाह माँ, तेरा पूरा स्टाफ तो इससे प्यार करता है। आप मुझे लेटर दिखाइए, मैं भी साइन करूंगी। मैं भी। चलना माँ, अब खाना परोस दे, बहुत भूख लगी। हाँ हाँ, मैं लगाती हूँ, आ जाओ तुम लोग। एसी का टेम्परेचर कम कर दे, काफी गर्मी हो रही है। रिमोट वहां पर है, खुद कर लो। अच्छा, तो अब तो मुझे अवॉइड कर रही है? विकी प्लीज, मैं कुछ काम कर रही हूँ, मुझे शांति से करने दो। काम बाद में कर लियो, पहले मुझसे बात कर ले। विकी मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। बात नहीं करनी तो ठीक है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ लाया हूँ। क्या कर रहे हो विकी? जो मैं कर रहा हूँ मुझे करने दे। डायमंड रिंग? तुम ये कहां से लेकर आए? अरे मैं कुछ चोरी करके नहीं लेके आया हूँ, खरीद के लेके आया हूँ तेरे लिए, पूरे पैसे दिए। बल्कि मुझे पता है कि मुझसे गलती हुई थी उस दिन, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और ये भी पता है कि तू मुझे अच्छा हस्बैंड भी नहीं समझती, पर थोड़ा टाइम तो दे सकती है ना। एंड आई प्रॉमिस यू, मैं तुझे प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं ही बेस्ट हूँ। I'm sorry, Elena. I'm very sorry. देव, मुझे तुमसे कुछ पूछना था। गुस्से पे इतना फोकस करती हो कि अपने आप पे फोकस ही नहीं करती। खुद का भी ध्यान रखा करो। पूछो, क्या पूछना? योर टाइम इज अप। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ये क्या है? मेरे हाथ में था तो तुम्हारे लिए तोहफा था, तुम्हारे हाथ में तो तुम्हारा हक है। देख लो।
जैसे अब तुम मेरी बाहों में हो और तुम मेरा हक हो। तुम मेरी हो और तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, कोई भी नहीं। कोई दर्द, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी को तुम्हारे पास भी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं उन सब चीजों को तुमसे बहुत दूर रखूंगा, बहुत दूर। अरे भाई पुशअप ही तो है, क्या हो गया? अरे क्या बच्चों की तरह जिद कर रहा तू? साफ साफ बोलो, आप डर गए। बिच्चा किसी से नहीं डरते। आप पुशअप करो, मैं आपके ऊपर बैठूंगा। नहीं गोलू, मैं पापा के ऊपर बैठूंगी। ऐसा एक काम करते हैं, सुहा आप मेरे ऊपर बैठना और गोलू जो है वो बिच्चा के ऊपर बैठेगा, ठीक है? आ जाओ। ये लोग ना सिर्फ टाइम वेस्ट करेंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला है। मैं रेडी हूँ। मैं हमेशा से रेडी हूँ। चलो फिर, आ जाओ गोलू। आ जाओ फिर, बैठो। क्या था आज? 1 2 3 4 5। Come on guys, come on, yes. आराम से लेना, इस डायमंड की वेट से तुम्हारी कलाई मुड़ जाएगी। विक्की ने गिफ्ट किया इसको अच्छे। पहले कोई स्टार्ट करने के लिए रेडी नहीं था, अभी रुकने के लिए रेडी है। चलो दोनों, स्कूल नहीं जाना क्या? विक्की 2 मिनट। चाचू हम तो हार गए। मैंने बोला था ना कि बिच्चा कभी नहीं हारते। ये पापा जीत गए। चलो चलो, एनफ मस्ती, अभी स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। चलो चलो जाओ। यार फिर हार गया मैं। अरे कोई नहीं, मैं आजकल आउट ऑफ शेप हूँ यार। तू तो 7 किलोमीटर भाग जाता है, मैं तो 2 भी नहीं भाग सकता। हाँ ठीक है। अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी मुझे, वो प्रोडक्शन क्यों स्टॉल कर रखी है आपने? अगर ऐसे करोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा ना। हाँ बस अभी एक रीजन है जिसकी वजह से प्रोडक्शन रोक रखी है। तू बस इतना याद रख कि थोड़ा सा नुकसान सहना पड़ता है बड़े फायदे के लिए। अच्छा समझ गया, मुझे बताना नहीं चाहते आप? हाँ अरे नहीं, ये बात नहीं है भाई। वो बस वजह ये है कि अभी तक जो मैंने सोचा है वो हुआ ही नहीं है, तो बताने से क्या फर्क? अरे तुम मुझे ही बताओ ना, मैं भी थोड़ा मोटिवेट होऊंगा, कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, देख मैं एक नया सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहा हूँ, जिसको बनाने में, उसकी डेवलपमेंट में अच्छा खासा खर्चा है, काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। एक बार वो सॉफ्टवेयर बन गया ना, मार्केट में कोई हमें कम्पीट नहीं कर पाएगा। मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, एक बार वो बन जाए प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। वाह क्या भैया, बहुत कमाल का आइडिया है, तो मतलब वेरी नाइस। अब आप लोग भी रेडी हो जाइए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा। चल भाई। हाँ मिलते हैं फिर, ऑफिस में मिलते हैं। ओके। जब कोई गिफ्ट देता है तो उसे फ्लॉन्ट किया जाता है, छुपाया नहीं जाता। मेरे पति का प्यार मेरे लिए, तो और को क्यों बताओ? लेकिन ये रोड साइड रोमियोस के लिए तो अच्छा है ना। तुम्हें तो मुझे थैंक्स बोलना चाहिए। वो जब ये देखेंगे तो तुम्हें परेशान नहीं करेंगे। अच्छा, और उन सारी लेडीज का क्या जो ये और मैरिड होने के इतने सारे प्रूफ्स पहनकर चलती है? उनके साथ भी तो हादसे होते हैं ना। तुम कहाँ की बात को कहाँ ले जा रही हो? तुम भी जानती हो मैं ये नहीं कह रहा था। तो मैं यही पूछ रही हूँ, तुम क्या कह रहे हो? खैर छोड़ो, तुम ये बताओ कि जो मैंने तुम्हें गिफ्ट दी है वो मेरे तरीके से पहनने में कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर क्या पॉइंट है तुम्हारा? पॉइंट है, लेकिन अभी टाइम नहीं। मैं आकर सब कुछ समझा दूंगी। अभी मीटिंग के लिए जाना है। ओके? एक सेकंड, किसके साथ है मीटिंग? मैं नाम नहीं बताने वाली, मुझे सब अपने तरीके से करना है। ओके? मिस बोस बनकर, मिसेस दीक्षित बनकर कुछ हासिल नहीं करना है मुझे।
एंड आई होप तुम समझोगे। ओके ओके, लेकिन नाश्ता तो करके जाओ। बहुत देर हो रही है, तुम करे। सॉरी बेटा, थोड़ा दही पास करना। मैं देखता हूँ। अरे नहीं, मैं देखती हूँ, कुरियर वाला होगा। बैठ खा। किसका कुरियर होगा? इतना बड़ा कुरियर मेरे लिए ही होगा। अरे तुम लोगों को क्या है? ठीक है, तो इतना बड़ा कुरियर, मतलब इतनी बड़ी गिफ्ट मेरे लिए मंगवाने की क्या जरूरत? क्या है? तुम दोनों में से किसी का भी नहीं, ये रोनिता के लिए। मेरे लिए? वाओ! एक मिनट, वो मेरी पत्नी है, उसकी गिफ्ट मेरी गिफ्ट हम देख सकते हैं, क्यों नहीं देख सकते? अरे दे दो ना, मेरे लिए है ना। क्या मैं जिद कर रहे हो तुम दोनों? अरे बच्चों की तरह तो तुम लोग जिद कर रहे हो और छुप छुप के कुरियर देख रहे हो। हम भी देखेंगे। ओहो सर, तू देख क्या है ये देख ना गिफ्ट पैक किया है। ये रोनिता की गिफ्ट रोनिता को ही देनी चाहिए थी। क्यों बाबा हम आए इसे लेने को? इतना कुछ पैकिंग करवाता है क्या मॉम? भाई ऐसा क्या है? ओके, और इसके बाद अगर कुछ बॉक्स होगे तो मैं नहीं खोलने वाला हूँ। नहीं नहीं, खोलो, देखो, करो मेहनत। वाह, ओके फाइनल। ये आप तुम दोनों को अगर कुछ बोला जाए तो सुना करो। प्रेगनेंसी टेस्ट तो बोला था ना ये रोनिता के लिए। क्या है? सारे फैक्टर्स को अगर अकाउंट में लिया जाए तो थर्ड क्वार्टर्स में ये हमारा प्रोडक्शन होगा, ठीक है? राइट। इज समथिंग रॉन्ग? नहीं, एक्चुअली वो मुझे लगा मैंने किसी को देखा। ओके। तो हाँ, मैं कह रही थी कि हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे है, तो वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। एक्सक्यूज मी मैम, या ये कैपुचिनो आपके लिए। कैपुचिनो? मैंने अमेरिकानो मांगा था। ओ सॉरी, शायद सुनने में गलती हो गई। अगर आप कहें तो मैं चेंज कर दूं? नहीं, इट्स ओके, आई लव दिस। ओके, थैंक यू। तो मैं यही कह रही थी कि वी शुडंट कॉम्प्रोमाइज ऑन क्वालिटी। परफेक्ट। राइट, तो आप कह रही थी कि क्वालिटी पे असर नहीं पड़ना चाहिए बेसिकली। या, और हमें प्रॉफिट्स भी तभी मिलेंगे जब हमारा प्रोडक्शन लार्ज स्केल पे हो, राइट? एब्सोल्युटली। तो इसके लिए मैंने ये सब रेडी करवाया है। एक्सक्यूज मी मैम। अब ये क्या है? जी पिज्जा। लेकिन ये तो हमने नहीं मंगाया था। नो मैम, वो क्या है ना कि आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं तो हमारे रेस्टोरेंट की तरफ से आपको भी तो कुछ खाना चाहिए। राइट, तो आपको ये भी पता चला कि मुझे पिज्जा पसंद है। You know what? I know what's going on. Dave. Dave? Dave? তুমি কি করছিস? তুই পাগল हो गई? I can't believe it to be एकदम impossible. बहुत तुम्ही हो गया। लो, तुम्हें पता है ना, मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग यहाँ पे चल रही है, फिर भी तुम ये सब कुछ कर रहे। हाँ मैं क्या कर रहा हूँ? मैं तो चुपचाप यहाँ पे बैठा हूँ, तुम यहाँ पे आके देव चिल्ला रही हो। हाँ, और मेरे लिए पिज्जा कॉफी भेजे जा रहे हो। तुम अगर यहाँ पे होगे ना तो मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी, और जब से तुम यहाँ आए हो आई कुड स्मेल इट। मैं जानती थी कि तुम यहाँ हो। प्यार में ऐसा होता है। जस्ट स्टॉप इट, ओके? मुझे अपनी मीटिंग करने दो और जाओ यहाँ से। घर से बिना कुछ खाए तुम निकली तो मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसीलिए तुम्हारे लिए ये पिज्जा वगैरह ऑर्डर किया। देव, अगर मुझे भूख लगी तो मैं ऑर्डर करके खा सकती हूँ। और तो अभी तुम्हारे टेबल पे एक पिज्जा तुम्हारा वेट कर रहा है, जाके उसे खा लो। मैं यहाँ पे आराम से चुपचाप बैठा हुआ हूँ। तो तुम नहीं जाओगे? मैं जाऊंगा, लेकिन मेरी भी एक मीटिंग है उसके बाद। किसके साथ? मेरी मीटिंग हवाई से कोई आ रहा है। अच्छा, कौन? मिस्टर ज़ा। मिस्टर ज़ा? मिस्टर हवाईन पिज्जा। सब ठीक है ना? इफ यू वांट हम लोग ये मीटिंग किसी और दिन। नहीं, कोइंसिडेंटली मेरे हस्बैंड भी आए अपनी मीटिंग के लिए। ओके। आज तो देव मेरे पीछे नहीं आया था, फिर उससे कैसे पता चला कि मेरी मीटिंग यहाँ है? हम अपनी तरफ से आपको ये सारी चीजों के लिए कमिटमेंट दे सकते हैं। ओके। प्रोवाइडेड कि आप भी हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स टाइम पे पूरी करें। जी।
ये नया रैकेट किस चीज का है? कल तक तो नहीं था। ट्रैकर है? देव ने मेरे फोन पे ट्रैकर ऐप इंस्टॉल कर दिया। देव इस तरह से मेरा पीछा क्यों कर रहा है? ये इतना नॉर्मल नहीं है जैसे दिख रहा है। आखिर देव के दिमाग में चल क्या रहा है? डॉक्टर बोस, I'm sorry, वो मैं आपके रिक्वायरमेंट्स के बारे में सोच रही थी। Excuse me. श्योर। वॉशरूम जा रही है। पेट में दर्द है मैम, पेट में दर्द है। सुहाना, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? पेट में दर्द है। अच्छा तुम चलो मेरे साथ, कम ऑन। पेट में दर्द है। हेलो जी, मैं सीधे स्कूल ही पहुंच रही हूँ। ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। यस। हेलो मिस्टर भट्ट, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। आई एम सो सॉरी, मुझे अर्जेंटली अपनी बेटी के स्कूल जाना है। शी इज नॉट वेल। मैं खुद आपसे कोऑर्डिनेट करूंगी अपने नेक्स्ट मीटिंग के लिए, ठीक है? एंड आई एम सो सॉरी फॉर दिस। श्योर। थैंक यू, बाय। मैंने देव को कुछ नहीं बताया। कुछ बताना भी नहीं चाहिए उसे, ऐसे मुझे ट्रैक नहीं करना चाहिए था। इतना टाइम हो गया, वापस क्यों नहीं आ रही? ये कहाँ जा रहा है? मीटिंग तो खत्म नहीं हुई है। ये कहाँ जा रही है? Come on, सोनाक्षी, ये एरिया तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। तुम कहाँ जा रही हो? सोनाक्षी, कहाँ जा रही हो तुम? जस्सी, तुम यहाँ? सर जी आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये फोन तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो सोनाक्षी का फोन है ना? सर जी ये फ़ोन तो मैडम ने हमें थोड़ी देर पहले दिया है। उन्होंने कहा आज के दिन छुट्टी ले लो और ये फ़ोन अपने पास रख लो, अगर उन्हें कोई अर्जेंट काम रहा तो वो हमें कॉल करेंगी। माँ, देव, आज बड़े जल्दी आ गया। सोनाक्षी कहाँ है? क्या बात है, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है? माँ अभी नहीं, पता ना सोनाक्षी कहाँ है? सोनाक्षी बच्चों को लेने गई है। आज सुहाना की तबीयत ठीक नहीं थी, पेट में दर्द हो रहा था, इसलिए सोनाक्षी दोनों बच्चों को लेने गई है। देव, इतना परेशान मत हो, चिंता मत कर, बच्चे ठीक है। अब मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ पहले, ठीक है? नहीं माँ, अभी नहीं, भूख नहीं है मुझे। लेकिन मुझे सारे कोड्स इंस्टॉल करने में टाइम लगेगा। भाई, अब कोड इंस्टॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।
अरे भाई तुम दोनों अब देव कहाँ है? हाँ भाई, बाहर से मैंने उसकी आवाज सुनी। देव भाई की यहाँ पर आवाज? देव भाई कब के ऑफिस चले गए, यहाँ पर कोई भी नहीं है। तूने इतने झटके से लैपटॉप क्यों बंद किया? तो पापा लैपटॉप तो ऐसे ही बंद करते हैं ना, और कैसे करते हैं? तू मुझे मत सिखा कि कैसे बंद करते। तू जरूर कुछ छिपा रहा है। तो फिर देव की आवाज कहाँ से आई? बाहर मैंने देव की आवाज सुनी। क्या कर रहा था तू? वो हाँ, सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज। वो मैं ऑफिस के लिए वॉइस कॉलिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा था, तो सुनी होगी आपने देव भाई की आवाज। लेकिन तेरे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ? देख विकी, कुछ भी गलत करने से पहले 2 बार सोचना बेटा, समझा? ये क्या तरीका है पापा? बेटे को अगर इज्जत नहीं दे सकते तो वो आपकी इज्जत कैसे करेगा? मैं ऑफिस का काम ही कर रहा था, आपको मैंने बोला है ना। अगर काम ही कर रहा था तो अच्छी बात है, लेकिन फिर भी तुझे समझाना मेरा फर्ज बनता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू देव से बहुत चिढ़ता है। इसलिए मैं तुझे समझा रहा हूं, देव के बारे में कभी कुछ गलत मत सोचना, कुछ गलत मत करना। कि वो देव से देव दीक्षित अपने आप बनाए, अपनी मेहनत से, अपनी लगन से। अगर कोई उससे कुछ छीन सकता है तो वो खुद देव है, बाकी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ भाई? आ गए बच्चे, ठीक हो? हाँ, पेट में दर्द नहीं हो रहा अब? नहीं दादी, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जब मैं स्कूल गई थी तो दोनों के पेट में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए दोनों को घर ले आई। गोलू बेटा, फिर से पेट में दर्द हुआ ना आपके? मैंने टेल किया था ना कि बाहर के वेफर और चॉकलेट ज्यादा नहीं खाने चाहिए। ओके दादी, अब से नहीं खाऊंगा। अच्छे बच्चे, बिल्कुल मत खाना बाहर का खाना, हाँ? सेहत खराब हो जाती है ना। अब दर्द कम हो गया ना, जाओ चेंज कर लो तुम दोनों, और एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी करना है। ओके मम्मा। बिक्की, रोज रोज एग्जाम क्यों होता है? हे भगवान, दादाजी की बातें कर दी। चलो हाँ, चेंज करवाती हूँ। चलो चलो। शुक्र है ठीक है। मैं देव को फोन करके आती। अरे वो तो ऊपर कमरे में है, वो तो बहुत जल्दी वापस आ गया और थोड़ा परेशान लग रहा था। तुझे फोन किया नहीं उसने? माँ, मुझे आपसे बात करनी है। माँ, पिछले कुछ दिनों से देव थोड़े अजीब बिहेव कर रहे हैं। अजीब मतलब? मतलब मैं जहाँ भी जाती हूँ माँ, वहाँ पहुँच जाते। मैं मीटिंग के लिए बाहर जाती हूँ तो वहाँ पहुँच जाते हैं। ऑफिस में चेक करते रहते मुझ पर। माँ, एक्चुअली वो उस दिन से हो रहा है जब से मैं उस रात। अच्छा, वो तब से ऐसे कर रहा है? लेकिन माँ, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। अब मतलब मेरे काम के लिए भी और उसके लिए भी। तुम दोनों भी ना। अरे पगली, देव तुझसे प्यार करता है तो वो ऐसे ही प्यार करता है। तू जानती है कि वो बहुत अलग है सबसे, और वो सिर्फ तुझसे ऐसा नहीं करता, वो कई बार हम सब के साथ भी ऐसे ही कुछ कर चुका है। और सोनाक्षी, इतनी सी बात पर यूं चिढ़ा नहीं करते बेटा। तुझे तो खुश होना चाहिए कि देव तेरा इतना ख्याल रखता है। पता है, शादी के बाद तो लड़कियों की अक्सर यही शिकायत रहती है कि उनके पति उनका जरा भी ख्याल नहीं रखते, और यहाँ है तेरा पति जो तेरी बहुत चिंता करता है। मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं सुबह से तुम्हारे पीछे पीछे भटक रहा हूँ, क्या कुछ इमेजिन कर रहा हूँ, और तुम्हें लगता है कि तुम कहीं भी जाओगे, किसी भी तरह की गलियों में भटकोगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, मुझे तुम्हारी चिंता नहीं होनी चाहिए। चिंता करना अलग बात होती है, और बिना पूछे किसी का पीछा करना अलग होता है। तुम किसी नहीं हो, मेरी वाइफ हो। और तुम स्टॉकर नहीं हो, मेरे हस्बैंड हो। तुमने मेरे फोन में ट्रैकर डाला, इसका क्या मतलब है? तुम मुझे ट्रस्ट नहीं करते? कैसी बातें कर रही हो तुम? ऑफ कोर्स मैं तुम्हें ट्रस्ट करता हूँ। Then what is this all about? क्यों कर रहे हो ये सब? अगर तुम किसी प्रॉब्लम में हुई तो मैं तुम्हें बताऊंगी देव। देव, you are stalking me again. तुम्हारी जासूसी नहीं कर रहा, कोई गली का मवाली नहीं हूँ जो तुम्हारी पीछे जाके तुम्हारी जासूसी कर रहा हूँ। तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे पता होना चाहिए कि तुम कहाँ हो। तो मैं बताती हूँ ना कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वैसे ही जैसे उस रात को बताया था। देव,
मैंने कहा था उस दिन गलती हुई थी और मैंने प्रॉमिस भी किया कि मैं ऐसे कभी होने नहीं दूंगी। मैं अपना ख्याल रखूंगी, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, सुहा के लिए। मैं जानती हूँ मुझे क्या करना है। और जो मैं कर रहा हूँ वो क्या कुछ गलत है क्या? वो उससे कहाँ अलग है? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मेरा फर्ज है तुम्हारा ख्याल रखना। मैं सिर्फ आज नहीं करूंगा, ये हमेशा करूंगा, जिंदगी भर करूंगा। देव, देव, अगर हम किसी बात पर एग्री नहीं करते इसका मतलब ये नहीं है कि हम बात करना बंद कर दें। अगर हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगा? देव, मुझे इसके पीछे का रीजन पता होना बहुत जरूरी है ताकि मैं ये जान पाऊँ कि मैं सही हूँ या गलत। देव, तुम ही मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे नाराज क्यों? देव, कुछ बोलो ना प्लीज। देव, अभी तक सोई नहीं है? मैं वो ये नया खिलौना मिल गया ना, लैपटॉप, उसे चलाना सीख रही थी। मैंने सोचा कॉफी बनाकर पिएगी? नहीं, अरे अब तो सोने का वक्त हो गया, तुझे कल ऑफिस जाना होगा और अभी तक सोने की तैयारी नहीं की तुमने। मैं सोने की कोशिश करती हूँ। सोनाक्षी, सोने की कोशिश? बेटा, आग बंद कर लेने से परेशानियां खत्म नहीं होती। हमने वादा किया एक दूसरे से कि हम कोई बात छुपाएंगे नहीं। चलो बताओ, क्या बात है? हाँ, देव अभी तक मुझसे बात नहीं कर रहा। ओ, वो जो बात तुमने कही, उस बात को लेकर? हाँ, मैंने आपको पूरी बात भी नहीं बताई। एक्चुअली उस रात मैं जब अकेली गई थी, मेरी गाड़ी हाईवे पे बंद हो गई थी। हाँ, मैंने सॉरी भी कहा देव से। मैंने कहा कि मैं दोबारा ऐसे अकेली नहीं जाऊंगी। फिर भी वो, हे भगवान, इतनी बड़ी बात हो गई सोनाक्षी। ना तुमने मुझसे कुछ कहा और ना ही देव ने कुछ कहा। हाँ, क्योंकि हम दोनों यही सोच रहे थे कि आप परेशान हो जाओगे, इसलिए नहीं बताया आपको। तुझे कुछ हो जाता तो शुक्र है कुछ नहीं हुआ। माँ, देव को ये मत बताना कि आपको पता है। तो इसीलिए देव तेरे लिए चिंता कर रहा है। फिर इसमें तू इतनी परेशान क्यों हुई? क्या तू नहीं चाहती कि देव तेरे लिए इतना सब कुछ होने के बाद भी चिंता करे? सोनाक्षी, मैंने कहा तो तुझसे कि देव का प्यार करने का तरीका कुछ ऐसा ही है, और अब तो उसके मन में ये डर बैठ गया। अब तो वो कुछ नहीं सुनेगा। अब देखना, उसका सारा ध्यान तुझ पर ही रहेगा। हाँ, लेकिन इतना सारा ध्यान मैं सोहा थोड़ी ना हूँ। पर सोहा से कम प्यारी तो नहीं होना। सोनाक्षी बेटा, समझना, देव तुझे खो नहीं सकता। वो डरता है कि तू किसी भी वजह से उससे अलग ना हो जाए। थैंक यू मुझे समझाने के लिए। अब मैं हैंडल कर पाऊंगी। सो जा।
गुरु नंबर 1 खुद के मन में जो है करता है, किसी की नहीं सुनता। अब देखो कितना इनोसेंट लग रहा है, पूरा का पूरा ओवरथ्रो। देव, नीचे उतरो, मैंने कहा नीचे उतरो। दो, क्या कर रहे थे तुम? हाँ, सुबह सुबह टोका पीटी कर रहे हो। तुम्हें पता है ना इन सब कामों में तुम कितने क्लमसी हो। देखा, घर में जस्सी है ना, उससे कहा होता वो कर लेता, लेकिन नहीं, खुद सब कुछ करना होता है तुम्हें। खून में आ रहा है, क्या कर रहे हो तुम? बच्चों को भी एक बार समझाओ ना, समझ जाते, लेकिन तुम कितनी बार समझाओ, लेकिन नहीं, सुधरते नहीं हो। दो, दर्द हो रहा है ना? बोलो, दर्द हो रहा है ना? तुम्हें दर्द हो रहा है क्या? मुझे? हाँ, जब चोट लगती है तो दर्द तो होता ही है, लेकिन जब उसे चोट लगती है जिसे आप प्यार करते हो तो टीस दिल में उठती है। दर्द के लिए कुछ ले लें। निकी, वहाँ क्या कर रही है? यहाँ? सॉरी माँ, आप डिस्टर्ब तो नहीं हुए ना? कैसी बातें कर रही हो? मैं तो बस ये पावर पॉइंट पर हाथ साफ कर रही थी। अब आपको कोई हेल्प चाहिए, मैं करूँ? नहीं, काम पूजा होता है ना, तो अपनी पूजा खुद ही करनी चाहिए, तभी तो मुझे उसका फल मिलेगा। माँ, ये हर बात पे आपकी थ्योरी कैसे फिट हो जाती है? ये थेरी वेरी मुझे नहीं पता, पर जिंदगी में कुछ सही करना चाहो तो सिद्धांतों का होना जरूरी है। अच्छा, आपकी ऑफिस में लक्ष्य से बात हुई? बात भी हुई और डांट भी पड़ी। उसने आपको डांटा? मैंने उसे डांटा? बेवजह मेरी खातिरदारी कर रहा था ऑफिस में। मैंने कहा उससे, ये जो हमारा रिश्ता है वो घर का रिश्ता है, पर ऑफिस में वो मेरा बॉस है और मैं उसकी इंटर्न। आपने ना बहुत अच्छा किया, घर हो या ऑफिस, आप ना शिवागामी देवी हो और देव दीक्षित भैया आपके बाहुबली। हर बात पर फिल्म की बात। आप भी तो वैसे ही हो, हर बार इतना सारा माँ वाला प्यार। क्या? माँ वाला मार भी मिलेगा। ये क्या है? ये बाल है या झाड़ू? बाल तो अब पता है ये क्यों हुआ है? ये बालों में वो रंग डालकर नाश कर दिया है बालों का। जा जा, तेल की बोतल लेकर आ, तेल लगाऊंगी। जा जा जा। कैसे बच्चों की तरह जिद कर रहा था, कह रहा था कि मेरे और बाबा के साथ जो तेरा बेस्ट पिक्चर है वो चाहिए। और हाँ, तुझे बताने के लिए मना किया है। हमें कसमें भी दी है कि तुझे ना बताएं। ये छोटी छोटी बातें कितनी ब्यूटीफुल होती है ना। तू बहुत लकी है शोना। I know माँ, he is the best। वैसे तेरे बाबा भी इतने बुरे नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा से बेटर देव है। अच्छा ठीक है, तेरे लिए तेरा वाला बेस्ट है, मेरे लिए मेरा वाला। इसमें कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगी। चल रखती हूँ, बाय। किसका फोन था? शोना का? बात क्यों नहीं करवाई? तुम क्या बात करते हैं? हम अपने अपने हस्बैंड्स के बारे में बातें कर रहे थे। क्या बात हो रही थी? वो देव की तारीफ कर रही थी और मैं तुम्हारी कंप्लेन कर रही थी। पिक्चर चलो ना खेलते हैं। अरे तुम्हारी तो तबीयत खराब थी ना, और एग्जाम्स आने वाले हैं, अभी कोई चांस नहीं ले सकते, जाके पढ़ाई करो। पर बिच्चा हमारी तो तबीयत ठीक है, अब पेट में भी दर्द नहीं है और हमने प्लस करके एग्जाम की तैयारी कर ली। हाँ पापा, हम लोग ने एग्जाम की तैयारी कर ली है, अब खेले प्लीज।
पक्का तुम्हारे एग्जाम की प्रिपरेशन हो गई है? यस पापा। बोलू तुम्हारी भी? पक्का प्रॉमिस। चलो ठीक है, खेलते हैं। सोना एटलीस्ट एक तो ट्राई कर। तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो? कल एग्जाम है ना? स्टडी हो गई मम्मा। पिक्चर दीक्षा को पास करो ना बॉल। पिक्चर दीक्षा को पास करो ना बॉल। मम्मा क्या हुआ? आप आए तो पापा क्यों चले गए? पिक्चर दीक्षा ने आपको हर्ट किया क्या? नहीं, भिक्षा ने मुझे हर्ट नहीं किया। वो किसी को हर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो मुझसे, तुम दोनों से, सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप कह रहे हो तो ओके। जब तक पिक्चर नहीं आता आप हमारे साथ खेलोगे? लेट्स प्ले। क्या हो गया इस टक्कर को? अपने भाई से डर के बैठ गया क्या? जो करना है जल्दी करो, इस ठक्कर की तो भैंस की आंख। मुझे पता नहीं मैं देव को कैसे हैंडल करूं। सीरियसली, ये प्रॉब्लम है भी और प्रॉब्लम नहीं भी है। मतलब कभी कभार ना ऐसी चीजें करता है जो किसी को भी उस पर प्यार आ जाए, लेकिन कभी मुझे मिस्टर ओबोतोर की तरफ फॉलो करते रहते हैं। सोना, यू आर वेरी लकी। मैं ना विकी को 3 साल से अपना फोटोग्राफी पेज फॉलो करने के लिए बोल रही हूँ, लेकिन इसने आज तक नहीं किया। देव भाई यहाँ तुझे फिजिकली फॉलो कर रहे हैं। He loves you यार। प्यार अपनी जगह होता है और ऐसे थोड़ी ना चलता। मतलब अगर देव अपने ऑफिस जाना बंद करेगा तो कैसे चले? सीवी से इतने पैसे लिए हैं अपने सॉफ्टवेयर के लिए, ऐसे डिस्ट्रैक्ट होते रहेगा तो आई डोंट नो क्या होगा। सोना, अगर मेरे लिए कोई ऐसे करे ना, मैं तो पागल ही हो जाऊँ। और तू यहाँ पे मुंह बना के खड़ी है। दिमाग से मत सोच, दिल से सोच। हर चीज दिल से नहीं सोची जा सकती। अगर दिल से ही सोचना होता तो दिमाग ही क्यों होता? और उसे लगता है कि मैं उसे समझ ही नहीं पाती। अब देख, जब तक मैं घर पे हूँ ना, तब तक सब कुछ ठीक होगा। The moment I step out, उसका टेंशन शुरू। मुझे लगता है तू ना थोड़ी डिफेक्टिव है। I think this is all romantic। मूवीज देख देख के ना तेरा दिमाग खराब हो गया। तेरा दिमाग खराब। चुप। अच्छा, एक पोज, स्माइल। पागल हो गई? यस, यही तो वो मौका है जिसकी मैं सालों से वेट कर रहा था। देव भाई जितना इस बंगालन के पीछे फुदकते रहेंगे, मेरा काम उतना ही आसान हो जाएगा। I love you too. 12 बज गए। सोनाक्षी कहाँ? सोनाक्षी, सोनाक्षी, मामी जी, सोनाक्षी कहाँ है? आपको पता है? हाँ बेटा, वो तो गोन हो गई है। वो किड्स को स्कूल ड्रॉप करना है ना,
उसके बाद उसकी कोई मीटिंग शीटिंग है। मीटिंग किसके साथ, कहाँ? देव बेटा, उसकी मीटिंग किसके साथ है, कहाँ है, मुझे क्यों टेल करेगी भला? सोनाक्षी फोन उठाओ। देव, तू इतना वरी क्यों हो रहा है? रोज ही तो जाती है वो ऑफिस। हाँ मामी जी, लेकिन सफेद वाली गाड़ी के ब्रेक्स खराब थे, उसको गैराज लेके जाना था, तो हमने चाबी क्यों दी उसकी? सॉरी सर, पहले पता होता तो मैं नहीं देता चाबी। पता नहीं था तो पता होना चाहिए था। विकी क्या हुआ? भाई वो सफेद वाली गाड़ी के ब्रेक्स में प्रॉब्लम थी कुछ, और इसने उसी की चाबी भाभी को दे दी, और भाभी वही वाली गाड़ी लेके गई है। क्या? संभाल के ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? लगता है एक्सीडेंट हुआ। सोनाक्षी! देव, तुम यहाँ? अरे तुम बिना बताए घर से क्यों निकली? मैं सो रहा था तो मुझे उठाती, मुझे बताती कि मैं घर से बाहर जा रही हूँ। ऐसे बिना बताए कोई घर से बाहर जाता है क्या? देव, मगर तुम्हें मुझसे दूर जाने की इतनी जल्दी है क्या? गाड़ी के ब्रेक्स काम नहीं कर रहे, कुछ हो जाता तुम्हें। देव, अगर ब्रेक्स काम नहीं कर रहे होते तो गाड़ी कैसे रुकती? वो बाइक से फिसल कर गिर गई, इसलिए मदद कर रही थी उसकी। बाय चांस ब्रेक्स लग गए, गाड़ी रुक गई। अगर नहीं रुकती तो? सोनाक्षी, तुम आज के बाद बिना बोले घर से बाहर बिल्कुल नहीं निकलोगी। चलो। थैंक गॉड तुम ठीक हो ना? थैंक यू मैम। आज तुम कहीं नहीं जा रही, चलो घर अभी। तुम आजकल के लौंडे ना, किसी चीज की रिस्पेक्ट नहीं है। कितना टाइम लगेगा? और मुझे भी आपका काम जल्दी खत्म करना है सर, लेकिन क्या करूं? ईश्वर इंडस्ट्रीज का जो सिक्योरिटी सिस्टम है ना, खुद देव दीक्षित ने डिजाइन किया है। इसे तोड़ना बहुत टफ है। 4 दिन से तू मुझे यही बोल रहा है। क्या बोला था तूने मुझे कि सुबह तक पासवर्ड मिल जाएगा? देख भाई, काम हो सकता है तो ठीक है, नहीं हो सकता तो किसी और को हायर कर लूंगा मैं। नहीं सर, ऑलमोस्ट हो गया। मैं आपको एक टेम्पररी पासवर्ड मेल कर रहा हूँ, जो मैंने ओरिजिनल वाले से रिप्लेस कर दिया, लेकिन सिर्फ 1 घंटे के लिए। तो आपको जो भी करना है अब 1 घंटे में करना होगा, नहीं तो पकड़े जाने का खतरा है सर। नहीं, मैं 1 घंटे में अपना काम कर लूंगा, लेकिन पकड़े नहीं जाने चाहिए, ठीक है? डोंट वरी सर, नेक्स्ट 1 घंटा नो प्रॉब्लम। गुड। देव दीक्षित, ये पासवर्ड नहीं तुम्हारे खजाने की चाबी है, और अब ये चाबियां बदल चुकी है। तो क्या? तूने कितनी चीटिंग की आज बता ना? मैंने कोई चीटिंग नहीं की। चीटिंग करना बैड हैबिट होती है ना, मम्मा ने मुझे बताया। तूने कुछ नहीं लिखा? जो टीचर ने हमें बताया था वो मुझे याद था और मैंने वो लिख लिया। मैं कभी चीटिंग नहीं करती। तो हंस क्यों रहा है? हंसू नहीं तो और क्या करूं? डांस करूं? चीटिंग करना कोई बैड हैबिट नहीं है, उसमें बहुत मजा आता है। मैं तो चैंपियन हूँ। कभी ट्यूशन लेने आ जाना। मैं मम्मा और मैसी से तेरी कंप्लेन कर दूंगी। तू कंप्लेन करेगी तो मैं भी घर पे सबको बता दूंगा कि तूने पेट दर्द का बहाना किया। फिर तुझे भी तो डांट पड़ेगी ना? अब नहीं बोलेगी ना? सोना, तेरी तो मीटिंग थी ना, तो इतनी जल्दी घर? क्या हुआ, सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, बस मीटिंग कैंसिल हो गई। झूठ मत बोल, मुझे पता है तू भाई के वजह से यहाँ आई है। क्या हुआ? मैंने तुझे कहा था ना, देव बहुत पॉसेसिव हो रहा है। उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। मैं उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी ना, लेकिन उसका ये बिहेवियर हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए हेल्दी नहीं है।
क्या हुआ? बाय। से कोई काम सही से क्यों नहीं होता? देव बहुत पॉसेसिव हो रहा है। उसका ये नेचर, उसका ये प्यार मेरे लिए एक प्रॉब्लम बन सकता है। देव, देव, माँ, तू कब आई? जब मुझे पता चल गया कि मेरा बेटा कितना परेशान है। देव, यहाँ मेरे पास। देव, मुझसे कुछ छुपा नहीं है। तू और सोनाक्षी तू कुछ बात करना चाहता है मुझसे? इसमें तेरी कोई गलती नहीं है बेटा। मैं जानती हूँ, जब तुम लोग छोटे थे तब मैं भी तो तुम लोगों को घर छोड़कर काम पर जाया करती थी। मेरा मन भी हमेशा बुरे बुरे विचारों से घिरा रहता था, पर फिर मैंने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, भगवान पर भरोसा करना सीख लिया। मैं तो उस पर भरोसा कर लिया, लेकिन मैं तो सिर्फ खुद पर भरोसा करना जानता हूँ ना। मैं बहुत प्यार करता हूँ माँ, बहुत प्यार करता हूँ सोनाक्षी से। मैं उसके बगैर रह नहीं पाऊंगा। हाँ, तो जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं उन्हीं की चिंता होती है, पागल। लेकिन माँ वो समझती ही नहीं। उसे लगता है कि मैं उसकी जिंदगी में दखल दे रहा हूँ, उसे मेरे प्यार से प्रॉब्लम हो रही है। ऐसा नहीं है बेटा, जितना प्यार तू सोनाक्षी से करता है उतना ही प्यार सोनाक्षी भी तुमसे करती है। सोनाक्षी के लिए तेरा प्यार उतना ही मायने रखता है। पर हाँ, तुम दोनों के तरीके बड़े अलग हैं, क्योंकि तुम दोनों बड़े अलग हो एक दूसरे से। सोनाक्षी का प्यार गहरी झील की तरह है और तेरा बहती नदी की तरह, जिसमें बाढ़ तो आती है पर बांध नहीं बंधा जा सकता। घर को अगर खुला छोड़ के मालिक बाहर घूमेगा तो चोरियां तो होगी ना, पर कोई बात नहीं। आज के बाद यहाँ कोई चोरी नहीं होगी, क्योंकि चोरी करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। आई स्वेयर यार, एक एक लेटर ड्राफ्ट करने के लिए इतना टाइम इसीलिए तो अप्रूवल्स इतना लेट आते हैं। अरे देव सर तो नहीं है, फिर ये फाइल्स क्या करूँ? यहाँ छोड़कर जाओ या नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है। नो प्रॉब्लम, देव सर आएंगे तो मैं उन्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। जस्ट गिव इट टू मी। ओके। और टाइम लगेगा ना? ओके। पूरा पानी पी के फिर भी वॉशरूम में आए। चुप चुप। अरे पर और पानी पियो ना। बोलो थोड़ा थोड़ा प्लीज प्लीज। मैं कितने ग्लास पी चुकी? थोड़ा थोड़ा पीना प्लीज। इतना भी क्यों रखा? चुप ना, रिलैक्स, आ जाएगा, हो जाएगा। अजीब फील हो रहा है मुझे। इधर देख, कैसा कैसा फील हो रहा है? एक बाल्टी पानी पिला चुका उसे, अजीब फील हो रहा है तुझे? अरे ऐसे ही होता है। देव, देव रुको, मुझे बात करो देव। सोनाक्षी, इस वक्त मुझे तुमसे बात नहीं करनी। देव, लेकिन मुझे तुमसे बात करनी है ना देव, मेरी बात तो सुनो।
देव, तुमने आधी बात सुनी, उस पर तुम assumptions नहीं बना सकते। मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं वो मुझे अच्छी तरीके से पता है। देव, मुझे तुमसे बात करनी है। जब तक मैं तुमसे बात नहीं करूंगी ना, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। मीनाक्षी, क्या बात करनी है? अरे तुम्हारे लिए तो मेरा प्यार भी एक परेशानी है। इसके बाद हमारे बीच में क्या बात रह जाती है करने को? तुम्हें तो सिर्फ अपनी लाइफ दिखती है, उसमें कोई दखल कैसे दे सकता है? तुम्हारे लिए मेरी फीलिंग्स पता नहीं मैटर करती भी है या नहीं करती। नहीं देव, नहीं सोनाक्षी, ऐसा ही है। तुम्हारे लिए प्यार पता नहीं क्या है, मगर मेरे लिए तो यही है ना। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक मैं सिर्फ तुम्हें प्यार करना चाहता हूँ और कुछ नहीं। यही है मेरे लिए प्यार। तुम मेरी लाइफ की सबसे कीमती चीज हो। अगर मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी लाइफ तुम्ही से शुरू होती है और तुम्ही पे खत्म होती है। तुम्हारे बगैर मेरी लाइफ में कुछ नहीं है। पिछले 7 साल अकेले रह के इतना तो सीख ही गया हूँ, लेकिन तुम ये समझ नहीं पाओगी। मुझे नहीं लगता तुम मेरे लिए वैसा फील भी करती हो। शायद जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, तुम मुझसे उतना नहीं करती, इसीलिए डिफरेंसेस आ रहे हैं। I'll give you a fact, सोनाक्षी, मैं तुम्हारे लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन मेरे जाने बाद तुम्हारी जिंदगी ऐसे ही नॉर्मली चलती रहेगी। Enough, just stop it now. क्यों? अब क्यों रुकूं मैं? तुम बात करना चाहती थी ना? ऐसा ही हूं मैं, इतना ही इमोशनल हूं मैं। लेकिन शायद मेरे इमोशंस तुम्हारे लिए एक प्रॉब्लम है। तुम्हें पता है, तुम मुझे एक आवाज दोगी ना तो मैं बिना कुछ सोचे समझे तुम्हारे पास आ जाऊंगा। लेकिन क्या अगर मैं तुम्हें कॉल करूंगा तो तुम बिना कुछ सोचे समझे मेरे पास आ जाओगी? बताओ, जवाब दो। जब तुम किसी मुसीबत में होंगे तो मैं Exactly, that's the problem. तुम सोचोगी, समझोगी, उस सिचुएशन को एनालाइज करोगी कि ये सही है या गलत, तब जाके मेरी मदद करोगी, राइट? प्यार यहाँ से होता है सोनाक्षी, यहाँ से नहीं। बिजनेस और प्यार में यही फर्क है, लेकिन ये फर्क शायद तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं है। अभी अभी तो तुम लोगों ने ट्राई करना शुरू किया है, सब हो जाएगा, ठीक है? डोंट बी सैड। आई नो माँ, लेकिन अब हम लोग ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि पॉजिटिव आज मेरी खुशी का सबसे बड़ा दिन है। मॉर्निंग भाई, आ जाओ, आज से वर्कआउट शुरू करते हैं। नहीं यार भाई, मुझे पता आप बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो। कल जो भी हुआ बहुत स्केरी था। अब भाभी भी तो इतना घर से बाहर रहती है, क्या जरूरत है इतना काम करने की? आप चाहो तो मैं चाहूँ तो सब लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, ये कुछ करने की क्या जरूरत है? मैं तो सिर्फ हेल्प करने की कोशिश कर रहा था। इसमें क्या? पेन ड्राइव ऐसे कपड़ों के बीच में हैंडबैग में कौन रखेगा? पता है, बहुत दिनों से काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाया, इसीलिए सोच रहा हूँ कि एक एचओडीज के साथ मीटिंग रख लूं। तू होगा ना ऑफिस में? लेकिन मीटिंग्स की क्या जरूरत है? सारी अपडेट्स मैं आपको यहीं पर ही दे दूंगा। आप अभी वैसे स्ट्रेस्ड आउट हो, थोड़ा रिलैक्स करो। करना तो चाहता हूँ, लेकिन हर ऑफिस में कोई ना कोई ऐसा इंसान जरूर होता है जिसे लगता है अगर बॉस कुर्सी पे नहीं है तो वो आराम कर सकता है। आप काम चोरों की तो वैसे कमी है ही नहीं, लेकिन मैं देख लूंगा सब कुछ। काम से चोरी करना अलग है विकी,
लेकिन काम मैं चोरी करना वो अलग है। मतलब ये कि ऑफिस में कोई है जो ऑफिस का डेटा चुरा के बाहर दे रहा है। मतलब हम में से कोई चोर है विकी। चोर? कोई तो है, वो मेरे हाथ आ जाए एक बार बस। वो भी अपने आंख और कान खुले रख, ठीक है ना? मेरी आंखें और कान तो खुले ही है देव भाई, बस कुछ घंटे और उसके बाद डेटा क्या, मैं ही आपसे सब कुछ चुरा लूंगा। आज तो खुशबू बिल्कुल अलग आ रही है। मैं आज थोड़ा जल्दी में हूँ, ज्यादा देर रुक नहीं पाऊंगा। जल्दी खा लो वरना ठंडा हो जाए। विकी, इस पेन ड्राइव में क्या है? यार एलिना, तू क्या कर रही है यार? तू मेरी चीजों को क्यों हाथ लगाती रहती है? वो कबर्ड में रखी थी ना, तू वही रखी रहने देती। क्या करती है? मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट चीजों को अगर तू यहाँ से वहां रख देगी तो प्रॉब्लम मुझे पड़ेगी ना। हाँ चल तू बैठ के नाश्ता कर ले, मैं रख के आ जाता हूँ, ठीक है? इतना सिंपल क्वेश्चन पूछे, इतने गर्म होने की क्या जरूरत थी? कोई विकी का कबर्ड जाके देगा। इट्स सच अ मेस। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम सवाल पूछते हैं और उसका जवाब पहले से ही अपने दिमाग में सोच लेते हैं, और जब वो जवाब नहीं मिलता तो बहुत डिसअपॉइंट होते हैं, बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि हमारा सवाल ही गलत है या जो हम आज तक मानते आए हैं वो गलत है। क्यों सोनाक्षी? एनीवेज मैं चलता हूँ, देर हो रही है।